जय गुरुदेव, प्रणाम, जय श्री राम। मेरे इस चैनल ज्ञान ध्यान कल्याण में मेरे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप सबों पर आपके ईश्वर और आपके गुरु की कृपा बनी रहे। आज के इस वीडियो में मैं माँ फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी की कथा और महिमा का वर्णन स्कंद पुराण में है। एक बार महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, कृपया करके मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को क्या कहते हैं, उसकी महिमा क्या है और उसकी कथा क्या है, मुझे बताएं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर के इन प्रश्नों को सुनकर बहुत ही प्रसन्नचित होते हैं और प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। जो भी साधक, जो भी भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें विजय की प्राप्ति होती है। इस जन्म में भी विजय की प्राप्ति होती है और अगले जन्म में भी। यह एकादशी सभी पापों से मुक्त करने वाली है और जो व्यक्ति इसकी महिमा सुनते हैं, उन्हें सुनने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साधक, जो भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं, इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उन्हें वाजपेय यज्ञ करने के बराबर उन्हें फल मिलता है। उन साधकों को और उन भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को इसकी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, एक बार महर्षियों में श्रेष्ठ नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की महिमा बताएं, इस एकादशी का महत्व बताएं, इस एकादशी को कैसे किया जाता है ये बताएं और इसकी कथा बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है? ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि हे ऋषियों में श्रेष्ठ नारद, मैं आपको इसकी कथा और महिमा सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा आपको नाम से ही ज्ञात होता है कि विजया एकादशी के करने से हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें वैकुंठ में वास मिलता है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, इसकी कथा है कि एक बार श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण, इन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ। श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण के साथ पंचवटी में जाकर रहने लगे। वहीं पंचवटी में रावण आकर माता सीता का अपहरण कर लिए। माता सीता के अपहरण के बाद श्री राम दुखी होकर इधर उधर सीता माता को खोजने लगे। पेड़ पौधों से, पहाड़ों से, नदियों से, हर जगह हर चीज़ से पूछने लगे कि उन्हें कोई तो बता दे कि सीता माता कहाँ है। सीता माता को खोजते हुए उन्हें घायल जटायु मिला। तब जटायु श्री राम जी को सारी घटना बताते हैं और बताने के बाद वो वैकुंठ को चले जाते हैं। उसके बाद श्री राम की मित्रता सुग्रीव से होती है। सुग्रीव से मित्रता होने के पश्चात वहीं से हनुमान माता सीता का पता लगाने के लिए समुद्र लांघकर श्रीलंका जाते हैं और वहाँ सीता माता को श्री राम की दी हुई अंगूठी दिखाते हैं ताकि सीता माता आश्वस्त हो जाएं कि ये श्री राम के भेजे हुए दूत हैं। हनुमान वापस आकर श्री राम को सारी बात बताते हैं। अब श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की सारी वानर सेना आगे की ओर बढ़ती है। समुद्र के तट पर पहुंचते हैं। समुद्र के तट पर पहुंचने के बाद देखते हैं कि आगे समुद्र है और इस समुद्र में बहुत ही क्रूर जलचर रहते हैं। तब श्री राम लक्ष्मण से पूछते हैं कि हे लक्ष्मण, अब हमें क्या करना चाहिए? इस समुद्र में तो बहुत क्रूर जलचर रहते हैं। हमारी इन वानर सेनाओं के लिए, हम सबके लिए ये समुद्र को लांघना तो बहुत ही मुश्किल है। तब लक्ष्मण कहते हैं
कि इस स्थान से 4 मील दूर एक वक्तालव्य नाम के महान ऋषि मुनि रहते हैं, बहुत ही वृद्ध हैं। हमें उनसे चलकर पूछना चाहिए कि अब हम आगे क्या करें। श्री राम और लक्ष्मण वक्तालव्य ऋषि के पास जाते हैं। वक्तालव्य ऋषि देखकर ही समझ जाते हैं कि ये तो साक्षात पुरुषोत्तम है, लेकिन मनुष्य रूप में आकर लीला कर रहे हैं। श्री राम उनसे प्रश्न पूछते हैं कि हे ऋषि मुनि, हमें बताएं कि आगे हम क्या करें। हमें रावण से युद्ध करना है और इस युद्ध को हम कैसे जीत सकते हैं। तब वक्तालव्य ऋषि बोलते हैं कि हे श्री राम, मैं आपको एक व्रत बताता हूँ। इस व्रत के करने से आपको विजय की प्राप्ति होगी। यह व्रत विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में इस एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी को करने के लिए दशमी तिथि के शाम को सोने, चांदी या मिट्टी के कलश में जल भरकर उसमें आम का पल्लव डालें या फिर अशोक के पत्ते डाल दें। उसके ऊपर नारियल, श्रीफल रखें और थोड़ा सा जौ। कलश के नीचे सप्तधान्य रखें और वहीं भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ तस्वीर लगाएं और तस्वीर लगाने के बाद उनका पूजन करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लें। स्नान करने के पश्चात गंध, पुष्प, धूप, दीप, कपूर, नैवेद्य से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और उनके समक्ष बैठकर दिन भर उनका कीर्तन करें, उनका जाप करें। रात्रि में भी उनका जाप करते रहें, उनका कीर्तन करते रहें। फिर ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद, श्री राम, लक्ष्मण और अपने सभी वानर सेनाओं के साथ सबों ने इस एकादशी का व्रत रखा था और इस एकादशी के व्रत के फलस्वरूप ही उन्हें रावण से युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई थी। अतः हे ऋषियों में श्रेष्ठ नारद, जो भक्त इस एकादशी का व्रत धारण करता है उसे इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी उसे हर कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह विजया एकादशी की कथा थी जो श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे थे। धन्यवाद।